which leads me to my next question is, क्या लेसन सीखे आपने अपने अर्ली बैंड डेज में? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि कोई हमें कहता था कि इनसे परफॉर्मेंस ना कराए, ये गाना ना दो, ये कर दो, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें पता है ये पॉलिटिक्स चलती रहती है। Yeah. उससे आपने सीखा क्या? दैट व्हाट यू हैव लर्न, आई थिंक आवर ऑडियंस जो सिंगर बनना चाहते हैं एंड दे एस्पायर टू बी यू, and I know so many people that aspire to be you and they want to be you, तो उनके लिए क्या lessons आपने खुद एक्सपीरियंस किए जो आप उनको बताना चाहते हैं कि क्या हो सकता है? Ozan, one lesson, as I mentioned earlier, keep your focus towards your goal, keep working hard and be consistent. हाँ, और अगर आप वो आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, ये लोग कहते हैं कि इफ्स एंड बट्स निकाल दो कि होगा ही नहीं। अगर आप सही मायने में फोकस्ड हो ना अपने गोल पे, तो ये थॉट आती ही नहीं है कि क्या हुआ अगर नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही नहीं आता, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड कि आपने ये करना है। तो अगर आप उसके बारे में भी सोच रहे हो ना कि ये होगा कि नहीं होगा, यू आर नॉट टोटली फोकस्ड ऑन योर गोल। जस्ट थिंक अबाउट कि क्या करना है, उसमें 100 चीजें सोच लो, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, उसमें इतने बिजी हो जाओ कि वो वाली थॉट ही ना आए कि ये नहीं हो सकता, तो गिव अप करने की तो बात ही नहीं है। एंड देन एक मैंने सेइंग या ऐसी कहीं सुना है, एंड दैट इज माय फेवरेट थिंग, दैट कभी भी सक्सेस से आप नहीं सीखते हो, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जब सक्सेस की एक्सप्री चल रही होती है तो आप सीखते ही नहीं हो, यू नेवर गो बैक एंड टॉक। आप जो कर रहे हो वो हिट हो रहा है, So you never go back in your room and talk to yourself. You only talk to yourself when there's something that hit that rock bottom. didn't work out as you thought it would. Then you talk to yourself and then you improve. तो अगर फेलियर जिंदगी में नहीं आ रहा तो बी वेरी माइंडफुल कि क्या हुआ ऐसा, मैं क्या चैलेंज ही नहीं कर रहा हूँ अपने आप को या क्या, और उसी रो में चल रहे हो। हाँ, और अगर आएगा तो डोंट बी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज यू लर्न समथिंग न्यू। Leaving Jal in 2011, that comes the time when obviously you de-associated from Jal and you came out as an individual, as a solo performer, musician. How was that transition? Because obviously you had a support in terms of the band, कि ज़्यादा लोग भी है, band भी है, and there's a legacy, and obviously you have given so many hits. But then coming out as a lone individual, क्योंकि हमने बहुत examples भी है दुनिया में, जैसे One Direction ख़त्म हुआ तो बहुत सारे ख़त्म हो गए उसके साथ, and they couldn't transition to be a solo performers or singers. But you came out with Roiyan, and it was everywhere. It's still everywhere. It's one of the biggest hits that you've given. तो वो कैसे ट्रांजिशन हुआ? वही ट्रांजिशन मैं बता रहा हूँ कि वो was very difficult time of my life and career, especially that 1.5 year in the start, because when the band disbands, so I wasn't using name Jal. I couldn't use the name Jal, which I invested my 10 years in. You understand? So I was stripped of everything, of all my medals I did for 10 years. जिस चीज़ के लिए मैंने काम किया 10 साल, वो मेरे पास एकदम नहीं है. So I had to start from nothing. Exactly. और वही वो टाइम है जब I had to face these difficulties कि मेरा कोई कॉन्सर्ट, मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो कोई कॉल्स करके सबोटाज करने की कोशिश करते थे लोग कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एंड पीपल रन अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज. सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट. बट एक ही चीज़ था कि करना है, गाना है, परफॉर्म करना है, एंड आई न्यू पीपल लव्ड माय वॉइस, दे लाइक्ड मी. सो बस I went into studio every day. I showed up every day, and वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ी आप? दैट कंसिस्टेंसी, मैंने गाने बनाना नहीं छोड़े. और उस ऐसा नहीं है, मेरे उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, एंड दे ऑल आर पार्ट ऑफ माय जर्नी, एंड आई डोंट रिग्रेट एनी सिंगल डे और मोमेंट ऑफ माय जर्नी अप टिल नाउ. एज आई सेड दैट मुझे एक चीज़ आपने ये ऑफ रैकेट भी, लाइक ऑफ कन्वर्सेशन भी जा सकता है, मैं अपना पर्सनल आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज seen you a person with always having a positive thing to say about if some things are obviously bad as well. जैसे आपके ex band member ने he gave an interview and said few things but you've never replied.
We never do. We never address those things. Why? ये मैं पूछना चाहता हूँ, genuinely सवाल है मेरा. देखो, especially what you're talking about, I think that was uncalled for. I think he must be regretting himself what he said. But as far as I'm concerned, मुझे लगता है कि when you have done so much for something and you have a following, people not only listen to you for what you for your voice or anything, they see for who you are as a person. Yeah. When you say somebody is following you, ये हमें आजकल हमने इस बात को बहुत वो कर दिया, कितने followers हैं. Follow करने का मतलब ये होता है they see how you talk, Exactly. they see how you dress up. तो आप क्या सोचते हो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है. तो मुझे तो बिल्कुल अपने लोगों को ये नहीं बताना कि मैं किसी के बारे में कोई इतना गंदा भी सोच सकता हूँ या गलत सोच सकता हूँ. सही बात है. It generally doesn't come to me, and you know me, I don't. I tend to see good things in people. But अगर कभी ऐसा कोई आ भी जाए तो I don't believe in that. You should ever say anything about anyone like that. That's true. क्योंकि जिसके बारे में कह रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू आर जस्ट शोइंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. एंड बट ये आपके साथ बहुत बार हो चुका है वैसे, एंड आपने कभी जवाब नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ पीपल हैव ऑलवेज एंड आई थिंक यू हैव ऑलवेज रिमेन्ड वेरी नॉट सो कंट्रोवर्शियल फिगर इन टर्म्स ऑफ आपकी तरफ से किसी की दिलआज़ारी नहीं हुई as much as I've obviously seen your career and personally know you. फरहान भाई कभी गॉसिप नहीं करते. If I am when friends are talking, he never, he just leaves that place कि मैंने नहीं भाई इस पढ़ने में पढ़ना. And I think that is very inspiring for us also to see you as a person that all. And एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, when Pakistan India happened, the war thing, and they started banning our channels and dramas and actors and this and that. So I had a conversation with Farhan bhai, and there was some different perspective that I got from him, from you basically, and it was कि ये तो खुशी की बात है हमारे लिए कि हम इतने बड़े बन चुके हैं कि वो हमें बैन कर रहे हैं इस टाइम पे. And I was like, yeah, I haven't thought about it that way. So ऐसे पर्सपेक्टिव आपसे ही आते हैं मुझे जनरली. नो, यू सी, नेवर हैपेंड बिफोर कि हमारे सबके साथ जो हमारे नोन लोग हैं इधर, सेलिब्रिटीज, उनके इंस्टाग्राम बैन कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बैन कर रहे हैं. I was unheard of. I think because they are threatened कि उनके लोग हमें फॉलो. और for that matter, I know कि we know कि हमारे ड्रामास, हमारे सेलिब्रिटीज को वहाँ कितना फॉलो किया जाता है, which was so beautiful. But yeah, unfortunately, India is not what it was few years back. Yeah, and khair, they're lost. I would say that. Farhan bhai, आपने मेरे तो बहुत फेवरेट गाने हैं, सजनी is one of them. Then, but later on that I love the most is थोड़ी देर और रुक जा. And there's this song, Rohi obviously is a part of it. And then the streaks goes on and on and on and on. चाहे वो हम iconic OSTs की बात करें, सुनो चंदा, for that matter. So music have always been, you've been evolving with your music also. In terms of कि आपने उसको भी restricted नहीं रखा कि जैसे आपने start किया आप वैसे ही, you are stuck to the same formula. You've always experimented with your music. So वो inspirations कहाँ से आती है, आपका क्या process होता है if you're making music? First, I think I've been very lucky that I got my hands on these tunes that I released. और दूसरा I think मुझे एक चीज़ पे बड़ा वो है, trust is my ear. कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह whatever I liked, people liked it too. So मेरा वो ट्रस्ट आर्टिस्ट का जब टूट जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि यार मुझे जो लग रहा है सही है वो लोगों को सही नहीं लग रहा. देन दे स्टार्ट थिंकिंग एंड देन दे स्टार्ट बीइंग डबल माइंडेड एंड ऑल. बट मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.